अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चंस जो तकरीबन हर पेपर में आते हैं। तो उनमें से मैंने टॉप 100 चूज़ किए हैं, वो आज आपके सामने जो है डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते हैं? वो कहते हैं टीपू सुल्तान को, क्योंकि टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब्ज़ा किया था और वहाँ पर हुकूमत की, इसलिए इसको वहाँ का टाइगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? वो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 11 अगस्त 1947 को हुई थी। जो नीचे बुलेट्स में जो इजाफी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, इस पर भी एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसलिए इसको गौर से जो है ज़हन नशीन कर लिया करें, देख लिया करें। तो आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर अरब स्प्रिंग स्टार्टेड। अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो वो ऑप्शन बी है, तुनिसिया। तुनिसिया से स्टार्ट हुई थी। हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला सर्वाइव्ड इन द प्रिजन। कितने साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहा, कैद में रहा? वो 27 ईयर्स। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन 1962 एंड रिलीज्ड इन 1990। तो नेल्सन मंडेला जो है 1962 में गिरफ्तार हुआ और 1990 को रिहा हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। तो 1990 के बाद 4 सालों में ही वो प्रेसिडेंट बन गया, जो कि 1994 से 1999 तक रहा। तो ये था नेल्सन मंडेला, जो कि 27 साल तक जेल में रहा। नेक्स्ट है, हु फायर्ड द फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1780s एंड 1790s। तो सबसे पहले फर्स्ट रॉकेट जो फायर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट 1780 की दहाई में और 1790 की दहाई में, तो वो किसने किया था? ऑप्शन सी है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यूज्ड द रॉकेट्स इफेक्टिवली अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 1780s एंड 1790s। तो टीपू सुल्तान ने 1780 और 1790 की दहाई में ईस्ट इंडिया कंपनी पर रॉकेट फायर किए पहली दफ़ा। नेक्स्ट है, अंसा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। अंसा जो है न्यूज़ एजेंसी है इटली की। ऑप्शन बी। अमेरिका कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अमेरिका कप जो है वो किस स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है? तो वो है यैचिंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पीसा टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। पीसा टावर जो है वो किस कंट्री में वाक़ है? तो वो है इटली में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हेन चौधरी रहमत अली इशूड द पम्फलेट नो और नेवर इन 1933 वेयर वाज ही स्टडिंग। चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट इशू किया था, वो कब किया? 1933 में। तब वो कहाँ पर स्टडी कर रहे थे? वो कर रहे थे कैम्ब्रिज में। ऑप्शन ए। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन 28 जनवरी 1933। तो पहली दफ़ा जब नो और नेवर पब्लिश हुआ तब डेट थी 28 जनवरी 1933। नेक्स्ट है, विच सी इज़ इन सेंट्रल एशिया। कौन सा समुंदर जो है वो सेंट्रल एशिया में वाक़ है? तो वो है एरल सी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड। 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले कितनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी बड़े सगीर में? तो वो थी 562। ऑप्शन ए, 562। हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड।
कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था? तो वो किया था मैकडोनल्ड ने। ऑप्शन ए। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 में इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या था या स्ट्रेंथ क्या थी? तो वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई? तो वो हुई 1945 में। ऑप्शन बी। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इब्राहिम लोदी जो था उसने 1526 में पहली पानीपत की जंग में उसको किसने शिकस्त दी थी? इब्राहिम लोदी को तो शिकस्त दी थी बाबर ने। तो बाबर जो था वो पहला मुग़ल एम्पोरर था जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 में ये पहली पानीपत की लड़ाई हुई जो कि बाबर इसमें विक्टर था। ऑप्शन बी। हु वाज द विनर ऑफ सेकंड पानीपत वॉर? सेकंड पानीपत वॉर में विनर कौन था? तो वो था अकबर। तो ये भी मुगलिया ख़ानदान का वारिस था, मुगलिया सल्तनत का वारिस था अकबर। तो सेकंड पानीपत की वॉर जो थी वो लड़ी गई 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556। इट वाज अ डिसेसिव विक्ट्री ऑफ अकबर्स जनरल खान जमान वन एंड बैराम खान। तो इसके जनरल से जो खान जमान और बैराम खान, इनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761 बिटवीन। तीसरी पानीपत की जो लड़ाई थी 1761 में हुई और किन दो ख़ानदानों में हुई? तो वो थे मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हुई जो कि लड़ी गई 14 जनवरी 1761 में एट पानीपत, और इसमें विक्ट्री हुई थी अहमद शाह अब्दाली को। अ पब्लिक सेरेमनी ऑफ जो बाइडेन ओथ इज स्केड्यूल्ड फॉर। पब्लिक सेरेमनी ऑफ जो बाइडेन जो कि स्केड्यूल हुई वेडनेसडे जनवरी 20, 2021, बुध वाले दिन 20 जनवरी 2021 को ये सेरेमनी मुनक्कद होगी। बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय। बाउंड्री कमीशन जो था वो किसने हेड किया था? वो साइरल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन सी। हु फाउंडेड मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863? मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में किसने कायम की? तो वो की नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। ऑप्शन सी। एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी सेक्शंस? 1935 का एक्ट कितने सेक्शन पर मुश्तमिल था? तो वो 321। ऑप्शन बी, ये 321 सेक्शंस पर मुश्तमिल था। फ्रीडम एयर इज़ एन एयरलाइन ऑफ। फ्रीडम एयरलाइन जो है वो किस कंट्री की एयरलाइन है? तो वो है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इज। वो कंट्री जिसमें से इक्वेटर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न गुजरते हैं, पास होते हैं, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन डी। करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का करंट इंटीरियर मिनिस्टर कौन है जी? वो है शेख रशीद अहमद। ऑप्शन ए। हु इन्वेंटेड द पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने ईजाद की? तो वो की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी। इन 1928 एट एस टी मैरीज हॉस्पिटल लंदन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन।
1928 में एसटी मैरिज हॉस्पिटल लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, जो कि एक्सीडेंटली हुई थी। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो थी पेनिसिलिन। तो अभी मैंने थोड़ी पिछले लास्ट एमसीक्यू में बताया था कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन। हु बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इन 2021, तो 2021 में रिचेस्ट पर्सन जो है दुनिया में वो कौन नॉमिनेट हुआ है, तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क जिसकी नेटवर्थ थी 188 बिलियन 6 जनवरी 2021 में। जेफ बेजोस जो था उसकी 184 बिलियन डॉलर थी, और बिल गेट की 132 बिलियन डॉलर थी नेटवर्थ 6 जनवरी 2021 में। तो पहले नंबर पर एलन मस्क। नस्दक इज़ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, नस्दक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का, ऑप्शन सी। ईरानियन पार्लियामेंट इज़ आल्सो कॉल्ड, ईरानियन पार्लियामेंट जो है उसको कहते हैं मजलिस एंड द इस्लामिक कंसल्टेटिव असम्बली। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन डी। द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन, यूनाइटेड नेशन जो है वो कब फाउंड हुई, तो वो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि यूएनओ की मेंबर नहीं है, तो वो है वेटिकन सिटी, ऑप्शन ए। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पर वाक़ है, वो है द हॉग। फाउंडेड जून 26, 1945, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्नियन यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंड हुई। देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क, तो सार्क के कितने मेंबर्स हैं, तो वो हैं 8, ऑप्शन डी। द मेंबर्स ऑफ सार्क आर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जो सार्क की मेंबर्स हैं। द सार्क वाज फाउंडेड बाय 7 स्टेट्स इन 1985, तो ये 7 स्टेट्स ने 1985 में फाउंड की थी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो OIC की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो हैं 3। कौन कौन सी हैं, वो हैं अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो जद्दा में है, ऑप्शन सी है। देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो है 10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन, हेड क्वार्टर ऑफ नेटो जो है वो कहाँ पर है, तो ब्रसल्स में, ऑप्शन डी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है नेपाल में, ऑप्शन सी। जिसकी हाइट है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी हाइट है 29,031.69 फीट, और लोकेटेड है नेपाल एंड तिब्बत में। द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन, हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस कहाँ पर वाक़ है, तो वो है जिनेवा में, ऑप्शन ए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, 1995 में। हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और फाउंड हुई थी 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में ये फाउंड हुई थी।
द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन, नेटो कब साइन हुई थी? तो 1949 में, ऑप्शन सी। विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज ए लॉन्ग शो, कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड मैप पर एक जूते की शक्ल में नज़र आती है? तो वो है इटली, ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है जी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर, जो नीचे कंट्रीज दी गई हैं उनमें से वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो वो है कनाडा, कनाडा के पास वीटो पावर नहीं है, ऑप्शन सी। OIC चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन, OIC ने अपना नाम चेंज किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। वो कब किया था? वो किया था 2011 में, ऑप्शन डी। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा है? तो वह सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो लोकेटेड है अमस्तदरम में, ऑप्शन ए। 3 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, 3 मई इंटरनेशनली ऑब्ज़र्व किया जाता है या मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे के नाम से, 3 मई प्रेस फ्रीडम डे है। स्विस कनाल इज़ बिटवीन, स्विस कनाल वाक़ है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी के दरमियान, ऑप्शन बी है। द करेंसी ऑफ इसराइल इज़, करेंसी ऑफ इसराइल है शिकल, ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया में वो है इंडिया, ऑप्शन डी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है जी कैस्पियन सी, ऑप्शन ए, जिसका एरिया है 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर और जिसकी लेंथ है 1,030 किलोमीटर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर, जिसका एरिया 82,103 किलोमीटर, 82,103 किलोमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ है 563 किलोमीटर्स और वॉल्यूम है 12,100 किलोमीटर क्यूब। तो ये है लेक सुपीरियर। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़, डीपेस्ट लेक जो है दुनिया की वो है लेक बेकल, जिसका एरिया है 31,722 किलोमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है 23,620 किलोमीटर क्यूब और लेंथ है 636 किलोमीटर। ये है बेकल लेक। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का हाईएस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी एलिवेशन है 8,849 मीटर। नेक्स्ट है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का लोवेस्ट पार्ट है डेड सी, ऑप्शन बी। सरफेस एलिवेशन जिसकी है -430 मीटर, जो कि सतह समुंदर से 430 मीटर नीचे है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, डीपेस्ट पार्ट जो है अर्थ का वो है मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी। और इट इज़ द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑन अर्थ, जिसकी एलिवेशन है -10,994, -10,994 मीटर। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, बिगेस्ट आइलैंड जो है दुनिया का वो है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी। 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, 22 अप्रैल जो है वो इंटरनेशनली किस नाम से मंसूब किया जाता है, मनाया जाता है? तो वो है अर्थ डे, ऑप्शन सी। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़, स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है
बाल्टिक सी, ऑप्शन डी। द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, ऑप्शन ए आर्कटिक ओशन सबसे छोटा समुंदर है। द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट सी जो है वो है मेडिटेरेनियन सी। लार्जेस्ट ओशन था पैसिफिक ओशन और लार्जेस्ट सी है मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन ए। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है पैसिफिक ओशन, अभी आप बता चुका मैं। वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज़ इन, वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन ब्रिज गोल्डन गेट कहाँ पर वाक़ है, वो है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये यूएसए की स्टेट है सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट वहाँ पर वाक़ है, ऑप्शन ए। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है, तो वो है इंडोनेशिया। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 17,508 आइलैंड्स ऑफ विच अबाउट 6,000 आर इनहेबिटेड, तो इंडोनेशिया में 17,508 आइलैंड्स हैं जिसमें से 6,000 आइलैंड जो हैं आबाद हैं। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, किस कंट्री को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो वो है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, तो वो है फिनलैंड, ऑप्शन बी। देयर आर टोटल ऑफ 188,000 लेक्स इन फिनलैंड, 1,88,000 लेक्स हैं फिनलैंड में, इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, AFP न्यूज़ एजेंसी है फ्रांस की, ऑप्शन डी। अंतारा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, अंतारा न्यूज़ एजेंसी जो है वो है इंडोनेशिया की, ऑप्शन ए। कंटास इज़ एन एयरलाइन ऑफ, कंटास एयरलाइन किस कंट्री की है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन बी। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज डनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज इज़ इन, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है डनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज वो कहाँ पर है, तो वो है चाइना में, ऑप्शन सी। तो DKG ब्रिज जो है इज़ अ वायडक्ट 164.8 किलोमीटर 102.4 माइल्स लॉन्ग ऑन द बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे, तो ये बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे पर बनाया गया है जो एक 164.8 किलोमीटर लंबा है, 102.4 माइल्स। ये बना था जून 2011 में। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर लेक पंचार्ट्रियन कॉजवे इज़ इन, तो लेक पंचार्ट्रियन कॉजवे पर एक लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया, वो किस कंट्री में है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में है, ऑप्शन ए। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल की नेशनलिटी क्या है, वो किस कंट्री का है, तो वो था स्वीडिश, ऑप्शन डी। द फर्स्ट नोबल प्राइज वाज अवार्डेड इन, फर्स्ट नोबल प्राइज़ जो था वो कब दिया गया, तो 1901 में दिया गया था, ऑप्शन बी। फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर था हेनरी डोनंट, तो इसको फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था हेनरी डोनंट को 1901 में। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सना न्यूज़ एजेंसी किस कंट्री की है, तो वो है सीरिया की, शाम की है सना न्यूज़ एजेंसी। सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सबा जो न्यूज़ एजेंसी है वो है यमन की, ऑप्शन डी। KLM इज़ एन एयरलाइन ऑफ, KLM एयरलाइन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE की। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया है एशिया, ऑप्शन ए।
द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट और सबसे बड़ा डेजर्ट भी सहारा ही है। ऑप्शन ए। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज। यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो वो था ट्राइगेव ली। फ्रॉम 1946 to 1952 ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 1946 से 1952 में ट्राइगेव ली जो था वो पहला सेक्रेटरी जनरल था यूएन का। वर्ल्ड वार वन वाज बिगेन इन। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी 1914 में। ऑप्शन बी। वर्ल्ड वार वन वाज एंड इन। वर्ल्ड वार वन बंद हुई थी ख़त्म हुई थी 1918 में। ऑप्शन डी। वर्ल्ड वार टू वाज बिगेन इन। वर्ल्ड वार टू जो थी वो 1939 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी। वर्ल्ड वार टू वाज एंड इन। वर्ल्ड वार टू जो ख़त्म हुई थी वो 1945 में हुई थी। ऑप्शन डी। द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट वाज। दुनिया का सबसे खूनखार डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट कौन सा था? तो वो था वर्ल्ड वार टू। ऑप्शन बी। द सेकंड वर्ल्ड वार इज़ द डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री विद ओवर 70 मिलियन फैटेलिटीज़। तो ये 70 मिलियन से ज़्यादा जाने निकल गया था सेकंड वर्ल्ड वार। द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन। एटम बम जो था हिरोशिमा सिटी पर कब गिराया गया? तो वो 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 में गिराया गया हिरोशिमा पर। ऑप्शन बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो वो था लिटिल बॉय। ऑप्शन ए। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी ऑन। नागासाकी पर जो दूसरा बम गिराया गया तो वो कब गिराया गया? वो 9 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी। नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? वो था फैट मैन। ऑप्शन डी। फैट मैन। नेटो इज और एन अलायंस। नेटो है एक मिलिट्री अलायंस। ऑप्शन ए। द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? तो वो है AFP। ऑप्शन ए। द स्विस कैनाल इज़ इन। स्विस कैनाल है इजिप्ट में। ऑप्शन सी। जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान वाक़ है स्विस कैनाल। द डेलावर रिवर इज़ इन। डेलावर रिवर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। ऑप्शन ए। द मेन स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द एफल टावर वाज कंप्लीटेड इन। एफल टावर का मेन स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ था 1889 1899 में। ऑप्शन डी। द हाइट ऑफ एफल टावर इज़ 1063 फीट। एफल टावर की जो हाइट है वो 1063 मीटर है। ऑप्शन ए। रॉटर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। रॉटर्स जो है वो न्यूज़ एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम की। ऑप्शन बी। वफ़ा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। वफ़ा जो न्यूज़ एजेंसी है वो है फ़लस्तीन की, पैलेस्टाइन। ऑप्शन ए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC वाज फाउंडेड ऑन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कब फाउंड हुई थी? वो हुई थी 25 सितंबर 1969। 25 सितंबर 1969 में ये फाउंड हुई थी। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन। IMF कब फाउंड हुई थी? तो वो 27 दिसंबर
27 दिसंबर 1945 को IMF मार्ज़ वजूद में आई। हेडक्वार्टर्स इसका है वाशिंगटन DC US में। द सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर वाज लॉन्च्ड ऑन। सोशल नेटवर्क साइट जो ट्विटर है वो लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2006, 15 जुलाई 2006 में। तो ये इनिशियली फाउंड हुआ था 21 मार्च 2006 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंड किसने किया था? जैक डॉर्सी, एवन विलियम्स, नॉगलास और बिज स्टोन ने। तो वीवर्स ये थे टॉप 100 MCQs जो कि आपके सामने पेश किए गए। तो अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें, आगे तैयारी में शामिल रहें। अल्लाह हाफिज़।